फाइनली बदल गई टीम इंडिया और तीसरे टी20 मुकाबले में एक प्लेयर की छुट्टी तो स्टार की एंट्री। आखिरकार वो स्टार कौन है जो तीसरा टी20 मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा और आखिरकार कैसे टीम का जो है वो प्लेइंग 11 बनता हुआ नजर आने वाला है। आप सबको मालूम ही है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जब मुकाबला खेलने मैदान पर उतर रही है तो पहला मुकाबला जीती, दूसरे मुकाबले में फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। और अगर दूसरे मुकाबले को देखें तो ठीक ये वैसा ही हमारी गुस्ताखी या गलती रही जो हमने दूसरे वनडे में वनडे सीरीज के दौरान दिखाया था। यानी कि हम लगातार अपने बल्लेबाजी को इस तरीके से काम करते नजर आए जिसकी वजह से टीम इंडिया की हार जो है वो सुनिश्चित हो गई। वनडे में जहां पर हमने वॉशिंगटन सुंदर को लगातार जो है वो 5 नंबर और 6 नंबर बल्लेबाजी करवा करके रन बॉल या इवन कहें कि उससे भी कम के स्ट्राइक रेट से जो है बल्लेबाजी करवा करके अपनी टीम का हमने बंटाधार किया, तो वैसे ही टी20 के पहले दोनों टी20 मुकाबले जो है सीरीज के, उसमें अक्षर पटेल ने वही गलती कर दी और भारतीय टीम पहला मैच तो जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन दूसरे मैच के अंदर में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब तीसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले मैनेजमेंट ने एक मीटिंग की। अब इस मीटिंग में बहुत सारी बातें की गई हैं, उसमें चर्चा किया गया कि आखिरकार ऐसा हम क्या करें बदलाव टीम के अंदर में जिसकी वजह से जो है भारतीय टीम को दिक्कत ना हो और आसानी से तीसरा टी20 मुकाबला हम धर्मशाला में जीत जाएं। इसमें कुछ चीजें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिसको लेकर के सवाल तो उठेंगे, लेकिन इस पे मैनेजमेंट को फैसला करना पड़ेगा। हालांकि ये फैसला आसान नहीं है। इसमें दो बदलाव की बात कही जा रही है, एक तो प्लेइंग 11 में बदलाव और दूसरा जो है वो टीम के बैटिंग ऑर्डर को लेकर के बदलाव। माना यह जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है, इस मुकाबले के अंदर में भारतीय टीम अपने बैटिंग ऑर्डर से इस बार छेड़छाड़ नहीं करने वाली है। यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि जो गलतियां आप कर रहे थे, जो प्रयोगात्मक दौर चल रहा था, उसको शायद आज बंद कर दिया जाएगा और इस मुकाबले के अंदर में जिसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो अपने बैटिंग ऑर्डर पर बल्लेबाजी करेगा। मसलन कि आपके ओपनर जो बल्लेबाज हो जाएंगे, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल खेलेंगे आज का मुकाबला भी, ऐसा माना जा रहा है। संजू को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शायद ये गिल का आखिरी चांस हो सकता है। नंबर 3 पर आपके पास में अब माना जा रहा है कि तिलक वर्मा को ही भेजा जाएगा, या फिर अगर सूर्य कुमार यादव को ही वर्ल्ड कप में नंबर 3 खेलना है तो फिर वही खेला जाएगा। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का नाम पर कोई चोचलेबाजी नहीं होगी। तो 3 पर अगर सूर्या को देखे, 4 पर तिलक को देखे। हालांकि मेरा मानना है कि 3 पर तिलक होना चाहिए, 4 पर सूर्या को होना चाहिए। लेकिन तिलक वर्मा ने एक बयान भी दिया हाल ही में कि वो किसी भी पोजीशन में खेलने को तैयार है, 3, 4, 5, 6, बट मुझे खेलना है। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है एक बल्लेबाज की कि वो टीम के लिए खेलना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। लेकिन फिर भी आम जो क्रिकेट फैंस है वो चाहते हैं कि तिलक वर्मा ही नंबर 3 खेले। सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस नंबर 4 पर हमेशा शानदार है, तो वहां पर खेलेंगे। 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, 6 नंबर पर अक्षर पटेल आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास में एक विकेट कीपर बल्लेबाज है जितेश शर्मा 7 नंबर पर। अब शिवम दुबे की जगह को लेकर के खतरा हो रहा है कि भाई शिवम दुबे को आप खिला तो रहे हो, गेंदबाजी 1 या 2 ओवर कराते हो, बल्लेबाजी में कोई योगदान देते नहीं है, तो काहे का ऑलराउंडर। और धर्मशाला जैसे ग्राउंड के ऊपर में शिवम दुबे का काम आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए माना जा रहा है कि शिवम दुबे को ही टीम से छुट्टी कर दी जाएगी और उनकी जगह पर अब टीम में पेच ये फंसा हुआ है कि क्या हम इस टीम के अंदर में कुलदीप यादव को लेकर के आए जो कि आपके रियल मैच विनर हैं, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को लाए। हालांकि दोनों ही कंडीशन में एक स्पिनर टीम के अंदर में आता हुआ नजर आ सकता है। उसके पीछे कारण यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो पिछले मुकाबले में 213 बनाने में कामयाब हो गई थी, वो अगर किसी के खिलाफ कम रन बनाती नजर आई तो वो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करती नजर आई, अक्सर और चक्रवर्ती के खिलाफ में। यानी कि स्पिनर्स अगर इस टी20 सीरीज के अंदर में ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा कारगर होंगे। अब मैनेजमेंट को यह सोचना होगा कि क्या वेरिएशन के लिए आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। यानी कि अगर सामने वाली टीम के पास राइट हैंडर हैं तो फिर अक्सर बॉलिंग करेंगे और लेफ्ट हैंडर अगर आते हैं बल्लेबाजी करने तो वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन होगा। हालांकि ये चोचलेबाजी है, मेरे नजर में एक बॉलर कामयाब तभी माना जाएगा जब वो दोनों प्रकार के बल्लेबाजों को बॉलिंग कर सके। सुंदर के पास वो क्वालिटी है, प्लस सुंदर के साथ आपको एज ये मिलता है कि उनके लिए आपको बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी पोजीशन पर टी20 में अगर आते हैं तो धमाकेदार पारियां खेल सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में इसका एग्जांपल देख लिया है जहां पर उन्होंने 20-22 बॉल में ही उन्होंने अपने 50 पूरे कर लिए थे। इसके अलावा गुजरात टाइटंस ने भी उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बतौर बल्लेबाज नंबर 3 पर खिला रखा है और इस सीजन में उनको बतौर बल्लेबाजी यूज करने के लिए गुजरात टाइटंस ने शर्फन रदरफोर्ड को मुंबई भेज दिया। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो हालात नजर आ रहे हैं उसको देख करके कह सकते हैं कि सुंदर अगर खेलते हैं तो नंबर 8 पर अगर जरूरत पड़ी तो आपको फिनिशिंग जो चाहिए वो टी20 में दे सकते हैं, क्योंकि वनडे की बल्लेबाजी और टी20 की बल्लेबाजी में वॉशिंगटन सुंदर के जमीन आसमान अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि सुंदर वहां पर डिफेंसिव हो रहते हैं, टी20 में उनके लायक वो बल्लेबाजी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हमको कुलदीप यादव चाहिए तो कुलदीप यादव भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो कुलदीप यादव आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई है
कि इस मुकाबले को लेकर के जो सिचुएशन बन रहा है वो यही बन रहा है कि भारतीय टीम जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को या कुलदीप यादव को ला सकती है। उससे बेहतर ये उससे ये होगा कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कंफ्यूज नहीं होंगे, 6 बॉलिंग ऑप्शन फिर भी आपके पास में है, तो आपको पता है कि आपके पास 3 पेसर हैं, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या। तो ये 3 पेसर हो जाएंगे और 3 स्पिनर हो जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर। अब 3 जो आपके स्पिनर है उनमें से 2 आपके पास ऑलराउंडर हो जाएंगे। नंबर 8 तक की जो आप बल्लेबाजी चाहते हैं वो भी हो जाएगी। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको नहीं खिलाना है सुंदर को तो फिर कुलदीप यादव ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। वो प्योर बॉलर हैं, भले रन की उम्मीद आप मत करिए, लेकिन अगर आपके 7 नंबर तक बल्लेबाज अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर 8वां भी बल्लेबाज आके कुछ कर नहीं पाएगा। और हमने ये भी देखा है कि हमारे बल्लेबाज अंडर बैट हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले मैच में सिर्फ 13 गेंदें रह गई थी तो शिवम दुबे आए थे खेलने के लिए, जबकि उसके पहले मुकाबले में भी हमारी बल्लेबाजी में उतना जरूरत पड़ा नहीं था। हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दिया था वहां पे आकर के, जितेश शर्मा का भी फुल अभी यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं उनका। तो अगर आप अपने कुछ बल्लेबाजों को जो है वो अंडर परफॉर्म करवा रहे हो या वो अभी यूज नहीं हो पा रहे हो, बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप 8 बल्लेबाजों के साथ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तैयारियों पर एक झटका है। और शायद ये भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप की जो तैयारी है उसको लेकर के एक झटका होता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम के अंदर में जो मैनेजमेंट सोच रही है, जिसके लिए मीटिंग भी हुई है, आज आपको बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि मैं तो ये भी चाह रहा था कि बदलाव में संजू सैमसन को मिलाया जाता टीम के अंदर में, लेकिन जो खबर है मेरे पास वो ये कि नहीं, गिल को और मौका दिया जाएगा अभी, और गिल को एक और मौका दिया जाएगा खेलने के लिए। तो हो सकता है गिल ही आपको ओपनिंग करते नजर आए। लेकिन ये गेंदबाजी को लेकर के, शिवम दुबे को लेकर के ये बात जरूर चल रही है कि शिवम दुबे को जो है वो रेस्ट करा करके या ड्रॉप करके, जो भी समझना समझिए, उसको करके आप जो है सुंदर को या कुलदीप में से किसी एक को लाया जाएगा। ज्यादा चांस ये है कि कुलदीप यादव खेल जाए, और कुछ हद तक चांस ये भी है कि भारतीय टीम सुंदर के साथ भी जाए, क्योंकि अगर मोह माया रहेगा नंबर 8 तक की बल्लेबाजी का तब तो सुंदर खिलाओगे। लेकिन अगर आपको प्योर एक बॉलर चाहिए जो कि सामने वाली टीम के धागे खोल दे अपने गेंदबाजी से, तो फिर ऐसे में कुलदीप यादव से बेहतर ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा। और सोचिए जरा, एक तरफ से कल्पना कीजिए, एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती, एक तरफ से कुलदीप यादव, और दोनों ऐसे गेंदबाज जिनको ना बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दिक्कत है, ना दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करने में दिक्कत है। और इन दोनों का सामना करने में, खास करके T20 क्रिकेट के अंदर में, साउथ अफ्रीका की टीम को ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो ऐसे में ये तो अब टीम तय करने वाली है, लेकिन बाकी टीम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ एक परिवर्तन होगा प्लेइंग 11 के अंदर में, और बैटिंग ऑर्डर जो है आपको आज एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजरता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई देता है तो आप ये मान के चलें कि गौतम गंभीर हैं कि मानते नहीं, ये वाली हो सकती है। तो एक बार मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ में। मैं चाहता हूं संजू आ जाए, बट ठीक है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे अक्षर पटेल, 7 नंबर पर आपके पास अगर जितेश शर्मा की बात कर लीजिए वो आ जाएंगे। 8 नंबर पर बल्लेबाजी चाहिए तो सुंदर आएंगे, नहीं चाहिए तो फिर कुलदीप यादव आ जाएंगे। 9 नंबर पे बुमराह हो गए, 10 नंबर पे अर्शदीप सिंह हो गए, और 11 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हो गए। तो ये टीम जो है आपको नजर आ रही है। आपकी नजर में क्या परिवर्तन और किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं एक ही परिवर्तन काफी है, बैटिंग ऑर्डर को सही कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।